कहा जाता है कि किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत डिपेंड होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से देश को सिर्फ अच्छी रोड, हाईवे, ब्रिजेस नहीं मिलते हैं, देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी खूब तेजी से होती है। जब किसी देश में अच्छी रोड होती है तो उस देश में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो जाती है, जिससे आने जाने में टाइम ड्यूरेशन कम लगता है। लोग आसानी से कम टाइम में अपनी ट्रैवलिंग को पूरा कर लेते हैं। बिजनेस को फायदा होता है, आप कम टाइम में अपना प्रोडक्ट को देश के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगती है, जिससे टाइम और पैसा दोनों बचता है। पर भारत में हमने ये देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत से इंफ्रा प्रोजेक्ट अनाउंस तो करती है, पर उनमें से कंप्लीट बहुत कम होते हैं और अपने टाइम पे तो उससे भी कम प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं। पर पिछले कुछ सालों से हमें यह देखने को मिल रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत सीरियस हो गई है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाने के लिए भारत सरकार बहुत से इंफ्रा प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। ब्रिजेस, पोर्ट, एयरपोर्ट्स, रोड्स, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेल ट्रैक सब बना रही है ताकि देश की तरक्की तेजी से हो सके। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस साल भारत में कौन कौन से मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। इंडियन रेलवे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के मिशन मोड में है और इस मिशन में इंडियन रेलवेज ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इंडियन रेलवेज ने इस साल कोंकण रेलवे को पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड कर दिया। इंडियन रेलवे ने महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटका के ठोकुर के बीच 741 किलोमीटर के रेल रूट को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया है। नवंबर 2015 में यह प्रोजेक्ट पास हुआ था। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1287 करोड़ रुपए है। मार्च 2020 में इस प्रोजेक्ट में काम शुरू हुआ था और 6 फेजेस में प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया और मार्च 2022 को पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। इंडियन रेलवे ने लॉकडाउन का फायदा उठाया और 741 किलोमीटर के एरिया को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया। इस एरिया को इलेक्ट्रीफाइड करने से हर महीने इंडियन रेलवे को 150 करोड़ रुपए फ्यूल से बचेगा। 2024 तक इंडियन रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा और 2030 तक इंडियन रेलवे को नेट जीरो कार्बन इमिशन रेलवे बनाया जाएगा। इस साल फाइनली प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांसिट कॉरिडोर कंप्लीट हो गया है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2017 में हुई थी और कंप्लीट करने की डेट 2019 रखी थी, पर यह प्रोजेक्ट अपनी इच्छित डेडलाइन को मिस कर चुका है और फाइनली जून 2022 को कंप्लीट हुआ। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 920 करोड़ रुपए है। ये एक ग्राउंड फील्ड टनल प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत 1.4 किलोमीटर का 6 लेन का टनल बनाया गया है। ये टनल न्यू दिल्ली के ITO से DPS तक बनाई गई है, जिससे ट्रैफिक कम हो सके। पहले इस रूट में 6 ट्रैफिक सिग्नल आया करते थे, पर इस टनल के बनने के बाद ये रूट सिग्नल फ्री हो चुका है। टनल की लंबाई 28 से 42 मीटर है। इस टनल में 100 CCTV कैमरे भी इंस्टॉल किए गए हैं। इस साल भारत सरकार ने बहुत सारे एक्सप्रेसवे बनाए हैं, जैसे कि ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, सोहना एलिवेटेड कॉरिडोर। ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई 227 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे को ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के अंडर बनाया गया है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने की घोषणा 2018 में की गई थी और अगस्त 2022 में ये 227 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया। ये एक्सप्रेसवे हरियाणा के 8 डिस्ट्रिक्ट से पास होता है। यह हरियाणा का सबसे लंबा और भारत का 4th लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे से आप चंडीगढ़ से जयपुर 5 घंटों में पहुंच जाओगे। पहले 9 घंटों में आप चंडीगढ़ से जयपुर पहुंचते थे। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 5100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस एक्सप्रेसवे के बनने के दौरान 122 ब्रिजेस और अंडरपासेस को बनाए गए हैं। साथ में 1,36,000 पेड़ भी लगाए गए हैं। इस एक्सप्रेसवे में आप आराम से 100 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। ये एक 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जिसकी लेंथ 296 किलोमीटर है। वैसे फ्यूचर में इसे 6 लेन में आराम से कन्वर्ट किया जा सकता है। ये भारत का 3rd लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे से अब बुंदेलखंड डायरेक्ट दिल्ली से कनेक्ट हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से यूपी ईस्ट बहुत तेजी से डेवलप होगा। ये एक्सप्रेसवे 2017 में पास हुआ था और फरवरी 2020 को मोदी जी ने इस एक्सप्रेसवे का फाउंडेशन स्टोन रखा था और जुलाई 2022 को इस एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन भी किया। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 14,716 करोड़ रुपए लग गए हैं, जिसमें से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 7,766 करोड़ रुपए, बाकी का 7,000 करोड़ रुपए लैंड परचेस में लगा है। ये एक्सप्रेसवे यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने के दौरान 4 रेलवे ओवर ब्रिजेस, 14 मेजर ब्रिजेस, 268 माइनर ब्रिजेस, 18 फ्लाईओवर्स, 6 टोल प्लाजा, 7 रैम्प प्लाजास और 214 अंडर पासेस बनाए गए हैं और साथ में 7 लाख पेड़ भी लगाए गए हैं। पहले यूपी के चित्रकूट से दिल्ली जाने में 12 घंटे लगते थे। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद अब सिर्फ 7 घंटे लगेंगे, जिससे चित्रकूट धाम का टूरिज्म भी बढ़ेगा।
ये कॉरिडोर गुड़गांव में बनाया गया है। ये एक 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है जिसकी लेंथ 21 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जनवरी 2021 में हुई थी और जुलाई 2022 को यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 1466 करोड़ रुपए लगे हैं। इस एक्सप्रेसवे को आने वाले समय में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे में 5 किलोमीटर का फ्लाईओवर भी बनाया गया है। 2019 में वंदे भारत ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया गया था और इसे 2 रूट न्यू दिल्ली टू वाराणसी और न्यू दिल्ली टू कटरा वाले रूट पर चलाया गया था। वंदे भारत को 2020 में ही एक्सपेंड किया जा रहा था, पर कोविड के चलते इसे 2 साल के लिए डिले कर दिया गया और 2022 में इसे 2 नए रूट पे चलाया गया। इन दोनों रूट पे वंदे भारत का अपग्रेडेड वर्जन चलाया जा रहा है, न्यू दिल्ली अंबा अंदूरा और गांधीनगर मुंबई सेंट्रल। वंदे भारत ट्रेन भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर है। इस ट्रेन में 16 कोचेस हैं जिसमें 1128 पैसेंजर ट्रेवल कर सकते हैं। इस ट्रेन को भारत सरकार ने ट्रेवलिंग को फास्ट और कंफर्टेबल बनाने के लिए लॉन्च किया है। सबसे अच्छी बात वंदे भारत ट्रेन की ये है कि इसको टाइम टू टाइम अपग्रेड किया जाता है। अपग्रेडेड एमिनिटीज, सीटिंग, सिक्योरिटी और सर्विलेंस सिस्टम लगाया जाता है। साथ में स्पीड को भी बढ़ाया जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन की स्पीड को 200 किलोमीटर पर आवर तक ले जाने का प्लान बनाया जा रहा है। अब तक इंडियन रेलवे ने 4 रूट पे वंदे भारत लॉन्च किया है। 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने का टारगेट सेट किया गया है और 3 साल में 400 वंदे भारत को लॉन्च करने का टारगेट सेट किया गया है। साल 2014 में अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। 2014 में इस प्रोजेक्ट को अनुमति मिली और 10,773 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शन किए गए। इस प्रोजेक्ट का फेज 1 इस साल कंप्लीट हो चुका है और इसका इनॉग्रेशन भी हो चुका है। अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट में 2 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। फेज 1 में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बन के तैयार हो चुका है जो थतले से वस्त्रल के बीच बनाया गया है। फेज 1 में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का 21 किलोमीटर का मेट्रो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है जिसमें 17 स्टेशन है। 21 किलोमीटर में से 6.6 किलोमीटर अंडरग्राउंड सेक्शन है जिसमें 4 स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा फेज 1 में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का 18.87 किलोमीटर का मेट्रो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो चुका है जिसमें 15 मेट्रो स्टेशन भी बनाए गए हैं। वैसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की फुल लेंथ 41.17 किलोमीटर है तो बाकी का जो काम बचा हुआ है उसे फेज 2 में कंप्लीट किया जा रहा है। अहमदाबाद मेट्रो के बन जाने के बाद गुजरात में ट्रैफिक और पोल्यूशन बहुत कम होगा। साथ में पूरे गुजरात में ट्रैवल की कॉस्ट भी कम हो जाएगी क्योंकि अहमदाबाद मेट्रो की रेल टिकट 5 से 15 रुपए के बीच होगी। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है जिसमें हर साल करोड़ों श्रद्धालु जाते हैं। तो भारत सरकार देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों को भव्य बनाने में लग गई है जिससे श्रद्धालु को पूजा करने में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर मंदिर भी है जिसमें महाकाल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2019 में हुई थी और इसका फेज 1 1 अक्टूबर 2022 को कंप्लीट हो चुका है। फेज 1 का इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी ने खुद किया था। उज्जैन के महाकालेश्वर टेम्पल के अगल बगल के 20 हेक्टेयर को रीडेवलप किया जा रहा है जिससे उज्जैन में टूरिज्म बढ़ सके। महाकाल कॉरिडोर वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना ज्यादा बड़ा बनाया जा रहा है। इस कॉरिडोर में 200 मूर्तियों को बनाया गया है जिसमें भगवान शिव के सभी रूपों को विस्तार से दिखाया गया है। इसके अलावा कॉरिडोर में कई भगवानों की वॉल पेंटिंग भी बनाई गई है जिसे स्कैन करके लोग भगवानों के बारे में जान सकेंगे। जब ये कॉरिडोर पूरा बन जाएगा तो इस कॉरिडोर को घूमने में कम से कम 5 से 6 घंटे लगेंगे। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 856 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट से अगल बगल का एरिया डेवलप होगा जिससे वहां पे टूरिज्म बढ़ेगा क्योंकि हर साल महाकालेश्वर मंदिर में कम से कम 1.5 करोड़ श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। इस कॉरिडोर के बनने के बाद हर साल कम से कम 4 से 5 करोड़ श्रद्धालु दर्शन करने आएंगे। तो देखा जाए भारत सरकार ने इस साल बहुत सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है और नेक्स्ट ईयर उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत सरकार इससे भी ज्यादा स्पीड से और ज्यादा मेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगी और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर में और ज्यादा इन्वेस्ट करेगी ताकि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ सके। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।